कि हम इंडिया के साथ अमन की बात करना चाहते हैं जी, विदाउट मेकिंग द कश्मीर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अ प्री कंडीशन। आगे और भी खूब बात की है, वी आर नॉट सीकिंग हॉस्टिलिटी विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years। दिस साउंडेड लाइक म्यूजिक टू मी। ये तो राग भैरवी मुझे लगा। आगे बिल्कुल, जाके क्या कहा कि जब तक मोदी इज इन पावर इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती। व्हाट यस। इज द चेंज देन? वेयर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भाई? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो ये थी कि अब settling all disputes with neighbors, बिल्कुल। friendly relations, and economic diplomacy। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक नया जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाई है या अपनाने वाला है। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम 100 साल तक इंडिया से इकोनॉमिक रिलेशन रखना चाहते हैं, कश्मीर वगैरह की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने एक चीज़ और कह दी उसके अंदर कि जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक हमारे इंडिया के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो सकते। तो फिर घंटा की 100 साल की पॉलिसी हुई भैया। अब एक बात बताओ, मोदी गवर्नमेंट कहाँ जाने वाली है अभी? मुझे तो नहीं लगता कि अगले 5-10 साल कहीं जाने वाली है। ठीक है, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है, हमारे जो मीडिया ये बात करता है या हमारी सरकारें या हमारे लोग जो मानते हैं कि अभी 5-10 साल तो मोदी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। तो अब आप सोचिए कि इनके क्या प्लान हैं, क्या स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है इनकी, उससे इसका पता लेकिन चलता है। तो आज चलिए वीडियो भी हमने मतलब क्या सीखा इन लास्ट 75 ईयर्स से? अगर कुछ लेट सपोज हम कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया या मतलब उन्होंने कुछ किया, लेकिन हमने इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग किया पाकिस्तान को? क्या कुछ ऐसा किया कि हम आज खड़े हो सके और कहें कि हाँ यार, हमने ये लास्ट 75 ईयर्स में किया। दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि हम ऐसे नहीं है जो आप हमें जिस तरीके से देखते हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट है। इस हाँ, मतलब लेकिन वर्ल्ड बैंक के जरिए और अमेरिकन एड के जरिए उस जमाने में जरा सोच लें, सुन ले के इशू क्या था। इशू ये था कि इंडिया जो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी जो कि अमेरिकन को पसंद नहीं थी, जी, और पाकिस्तान वेस्टर्न अलायंसेस का अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट कर लिए थे। तो जाहिर है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा सिंपथी नजर आती है ना। जी। जबकि नेहरू सेड के वी विल नाइदर जॉइन द ईस्टर्न ब्लॉक नॉर द वेस्टर्न पावर्स, वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक सर है, तो वो ज्यादा फायदे में नहीं रहे। मैं बता रहा हूं, जरा मुझे टाइम दे। जी, जी, प्लीज, प्लीज। उन्होंने दोनों तरफ से फायदा उठाया। ये जो हैवी इंडस्ट्री है और ये वो सारी सोवियत यूनियन ने दी अपना पाकिस्तान इंडिया को। जी, जी। प्रोवाइजो क्या था? हम्म, प्रोवाइजो ये था कि ये आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करनी है, जी, और आपके अगर कम्युनिज्म आता है तो उसको रोकने के लिए। जी, एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने क्या किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू भी की। महज 60-61 में जो प्लान्स बनी ना 5 ईयर प्लान लाइट जो है। लाइट इंडस्ट्री की, वो बहुत जी, कामयाब हुई। 5.4% हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था। जी, इंडिया का 2.7 था उस जमाने में, हमारा डबल दैट। जी। लेकिन हमने क्या हरकत की? हमने कश्मीर वाला वो जंग शुरू कर दी। यस, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है वो सीज हो गई ना, खत्म हो गई। यस। और रन ऑफ कच्छ में जो मिलिट्री एड में ये था कि इंडिया की जंग के साथ हमने अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए, वो हमने कर दिए हम्म, रन ऑफ कच्छ में, और फिर 65 वॉर में भी किए। राइट। तो उसके बाद एम्बार्गो अमेरिकन आर्म्स का लग गया। ओके। उसके अच्छा। बाद जी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो मजरू हुई है। राइट। लेकिन लेकिन आप कह सकते हैं 47 से लेके अबाउट 64-65 तक पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा था बिल्कुल। और इंडिया से बेहतर जा रहा था। यस। ये फेज बताना बड़ा लाजमी है। एग्जैक्टली। वहां पे यही जी, सवाल जी। हो सकता है कि आपकी फिर क्या फॉरेन पॉलिसी है? हम्म, जिस तरह अब मैंने पढ़ा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम आइंदा, ये 11 जनवरी को इन्होंने अनाउंस किया है एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। कि आइंदा हम पीस विद नेबर्स एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सर, ये पॉइंट मेरे पास भी है, बिल्कुल। के लिए लीव द डोर ओपन फॉर ट्रेड एंड बिजनेस ties with India without settlement of the long standing dispute with India over Kashmir। ये भी कहा गया है, ये कहा यस। है।
provided there is progress in the talks between the two nuclear neighbors. बड़ी अच्छी बात है, यहां तक एक्सीलेंट। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ अमन की बात करना चाहते हैं विदाउट जी मेकिंग द कश्मीर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अ प्री कंडीशन। लेकिन आगे जरा सुने। जी जी अच्छा, आगे और भी खूब बात की है। वी आर नॉट सीकिंग हॉस्टिलिटी विथ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years. दिस साउंडेड लाइक म्यूजिक टू मी। ये तो राग भैरवी मुझे लगा। राग भैरवी को कहते हैं सदा सुहागन राग, उसमें सब खुशी खुशी है। लेकिन आगे जाके क्या कहा, जी वो कहते हैं आप बात कर देते हैं, फिर साथ मेंगने उनमें कर देते हैं। आगे बिल्कुल बिल्कुल जाके क्या कहा कि जब तक मोदी इज इन पावर इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती। व्हाट यस इज द चेंज देन? वेयर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? भाई, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो ये थी कि अब settling all disputes with neighbors, बिल्कुल friendly relations, and economic diplomacy. हम्म, You say this, you even make a statement कि इंडिया के साथ settlement of Kashmir पहले precondition नहीं है. And then having said that, you contradict the whole thing by saying कि जब तक मोदी is in power तो इंडिया से बात नहीं हो सकती। यस तो यहाँ पे नजर आता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इतने बड़े खसारे पाकिस्तान की तारीख को किसी गवर्नमेंट को फेस नहीं करने पड़े। अगर वो हमारे दोस्त सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना वो हमें फंड्स ना देते तो हम डिफॉल्ट कर गए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज थी, और हम कह भी नहीं सकते थे क्योंकि डर था कि रुपए के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए। हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं थे रुपए को गिरने से रोकने के लिए। ने जो बात की है, अभी ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन बन गई है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि $10 बिलियन हमने अब तक वापस किया जो कर्जा था, और पुराने कर्जे उतारने के लिए हमें मजबूरन नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि $23 बिलियन हमने इस साल वापस करना है, और ये भी कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 50 बिलियन हमने वापस करना है। अब सवाल ये है कि इस कदर रफ्तार में डॉक्टर साहब पैसा आपने वापस करना है, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस जिस तरीके से अमेंड करके अप्रूवल की तरफ जा रहा है, अगर वो हो जाता है तो आप तो उनसे भी बोरो नहीं कर सकते, बाहर से भी आपको बोरिंग नहीं मिलेगी। IMF आपको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ इकोनॉमी को नहीं देता तो बायलैटरल क्रेडिटर, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे नहीं आएंगे। तो डॉक्टर साहब ये तो खुदा ना खास्ता अगर वाकई अमेरिकन सोच लें कि जी पाकिस्तान को हमने स्क्वीज़ करना है, इस प्रेशराइज करना है, तो ये तो फिर हमारे लिए बिल्कुल घुटने हमारे टिका दिए जाएंगे। हमारे पास तो फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ये सुल्तान साहब, अब जरा देखिए कि इस हुकूमत की कंठपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि आप लाजमी IMF के पास जाएं। IMF के पास जाना पड़ रहा है, मजबूरन है, मजबूरी जाना पड़ता है। और हुकूमत की अपनी जो पॉलिसीज की वजह से, पॉलिसीज में खामियों की वजह से, हुकूमती पॉलिसीज के नतीजे में जो खसारे होते हैं, खासतौर पे जो तजारती खसारे हैं, जो हमारे फिस्कल के खसारे हैं, बजट के खसारे हैं, उनके नतीजे में हमें मजबूरी IMF के पास जाना पड़ता है। हमें कोई रियली, जैसे मैंने कहा, कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें वहाँ उनके पास लेके नहीं जाता है। अब आप सोचिए कि हम आलमी इदारों के साथ करते क्या है। 17 फरवरी को मुझे याद है, जब हमारे वजीर खजाना साहब जो थे वो डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, हमारा एक मुआहदा तय पा गया था स्टाफ लेवल जिसको कहते हैं IMF के साथ। और उसमें हमने IMF से वादा किया था कि हम 6-7 रुपए बिजली का फी यूनिट बढ़ाएंगे, हम 30 रुपए लीटर जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर जो है इजाफी टैक्स लगाएंगे। ये मुआहदा तय पा गया था। फिर 24 मार्च को ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास गया, हमने वहां से अप्रूवल ले ली, और फिर उन्होंने हमें $500 मिलियन दे दिया। इन वादों के जोर के ऊपर हमारे खजाने में $500 मिलियन आ गया। उसके बाद वजीर खजाना साहब की हो गई छुट्टी, और हमें एक नए वजीर खजाना साहब मिल गए, शौकत तरीन साहब, और उन्होंने कहा कि मैं जो IMF से वादे किए गए हैं उनको पूरा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और सर्कुलर डेट को भी कंट्रोल कर लूंगा, और मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा, और मैं रेवेन्यू भी कंट्रोल कर लूंगा या बढ़ा लूंगा। अब आप सोचिए कि अगर मैं बैठा हूं या आप बैठे हो IMF के दफ्तर में, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे इस मुल्क ने हमारे साथ वादा किया, मुआहदा किया, $500 मिलियन ले लिए, और उसके बाद वो अपने वादों से मुकर गए।
पैसे लेने के बाद वादों से मुकर गए। अब आईएमएफ वाले ये कहते हैं कि बाबा आपके वादे हम नहीं मानते, आप पहले जाएं पार्लियामेंट के पास, उनसे हमें कवानीन और फाइनेंस बिल जो है वो पास करवा के दें, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि आपको बकिया एक साथ जो है $1 बिलियन की जो 2 एक साथ है वो देनी है या नहीं देनी।